सल्तनत मुगलिया का दौर है। हर दौर में उस दौर की हुकूमत ने अपनी कौम के लिए, अपनी रियाया के लिए बेहतर सहूलियात को जमा करने में कोई कमी नहीं रखी। कल भी दिल्ली का पानी खरा, आज भी दिल्ली का पानी खरा है। कल भी दिल्ली का ग्राउंड वाटर सेहत के लिए नुकसानदेह था, आज भी दिल्ली का ग्राउंड वाटर सेहत के लिए नुकसानदेह है। अब नल का दौर है, प्लम्बरिंग का दौर है, समरसेबल का दौर है, इसलिए लोग तरह तरह से मीठे पानी का इंतजाम, जो सेहत दे सके उस पानी का इंतजाम इस नए टेक्निकल दौर में लोग पेश कर रहे हैं। उस दौर में भी हुकूमत मीठे पानी का इंतजाम करती थी। और किस किस तरह ये घर पहुंच जाए, कैसे कैसे ये घर पहुंचे, तो हर मोहल्ले के कॉर्नर पे, खास खास जगहों पे हुकूमत के कारकुनान, हुकूमत के वर्कर्स, हुकूमत के लोग पानी पहुंचा दिया करते और उस जगह से आसपास के घरों के लोग पानी आकर अपने घर ले जाते हैं। ये हुकूमत की तरफ से इंतजाम था। उन्हीं खास जगहों में एक जगह थी हजरत महबूब इलाही की खानकाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए तो मैं सुना। सुभान अल्लाह। हजरत महबूब इलाही की खानकाह, हजरत महबूब इलाही खानकाह के दरवाजे से निकले, आबादी की तरफ गए, जो खानकाह से करीब की आबादी थी। अचानक एक गैर मुस्लिम मजहब की मानने वाली औरत पर बाबा निजामुद्दीन औलिया की नजर पड़ी। महबूब इलाही फरमाते हैं, बेटी तुम कहाँ रहते हैं? गैर मुस्लिम मजहब की मानने वाली औरत, और महबूब इलाही फरमाते हैं, बेटी तुम कहाँ रहते हो? बाबा बस मैं थोड़ी दूर पर रहती हूँ। तुम इतनी करीब रहती हो और कभी मैंने तुमको अपनी खानकाह के कैंपस में मीठा पानी लेते हुए नहीं देखा। सुभान अल्लाह। सब बोलोगे सुभान अल्लाह तो बोलूंगा सुभान अल्लाह। मुझको भी अगर तबीयत का उन्वान दे दीजिए तो खिताबत का शोला तो पेश करना मेरी तबीयत, मगर जरा मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। बोला ना, फरमाइएगा जरा, एहसास कीजिए इस्लाम ने खिदमत खल्क का जो तसव्वुर पेश किया, इसी खिदमत खल्क की पाकीज़ा अदाओं ने पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाया। हम इस सबक को भूल गए। नमाज याद रही, खिदमत खल्क भूल गए। रोजा याद रखा, खिदमत खल्क भूल गए। ज़कात का हुनर मालूम कुछ किया, खिदमत खल्क भूल गए। और इस्लाम खिदमत खल्क की बुनियाद पर पूरी दुनिया में पहुंचा है। और खिदमत खल्क ये वो सबक है जो सामने वाले को ये नहीं देखता वो मुसलमान है, सामने वालों को ये नहीं देखता वो ईसाई है, सामने वालों को ये नहीं देखता वो यहूदी है। मजबूर है उसकी खिदमत करो, परेशान हाल है उसकी खिदमत करो। बैठे हुए हजरत, आएंगे हजरत मुफ्ती रहमत साहब, हमारे अजीज भाई हजरत मौलाना अलहाज जसीमुल कादिर साहब की तशरीफ रखते हैं। पूछिए इनसे, अगर सुबह का वक्त हो, आप उठ चुके हो, नमाज की तैयारी हो, अब घर से निकले हो, मस्जिद पहुंचनी है, इबादत करनी है, सजदे पेश करने हैं, अचानक पड़ोस से आवाज आई, मेरी माँ मरने के कगार पर है, मेरा बाप मौत के मुंह में दाखिल होने वाला है। बताइए जसीम साहब किबला, उस वक्त आपका दीन क्या कहता है? उस वक्त आपका मजहब क्या कहता है कि रुको मैं नमाज पढ़कर आऊं फिर इसे हॉस्पिटल ले जाऊंगा? नहीं, इस्लाम ये कहता है कि अगर मरीज की पोजीशन ये है कि जान जाने का डर है तो नमाज बाद में अदा हो जाएगी, पहले उसे लेकर हॉस्पिटल चले जाओ। और ये मत देखो कि वो किस मजहब का है, ये मत देखो उसका दीन क्या है, ये मत देखो उसका धर्म क्या है। यही वो इस्लाम की पाकीज़ा तालीम थी जिस तालीम की बुनियाद पर इस्लाम फैलता जा रहा था, इस्लाम चढ़ता जा रहा था, इस्लाम दौड़ता जा रहा था। हज़रत ख्वाजा महबूब इलाही फरमाते हैं, बेटी
मैंने तुझे कभी नहीं देखा अपने कैंपस में आकर मीठा पानी लेते हुए। किसी ने रोका है क्या? किसी ने मना किया है? अगर अमीर खुसरो ने रोका है तो उसका भी नाम बताओ। अगर नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली ने मना किया हो तो उसके लिए भी खानकाह का दरवाजा बंद कर दूंगा। किसने रोका है? वो गैर मुस्लिम बेटी की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। बेटी, मैंने ऐसी कोई बात तो नहीं कही जिससे तुम रो क्यों रही हो? वो कहती है बाबा, जमाना बीत गया, कई साल गुजर गए, किसी ने मुझसे खैरियत तक नहीं पूछी। सुभान अल्लाह। आज बरसों बाद किसी ने खैरियत पूछी तो आंखों में आंसू आ गए। बताओ बेटी, तुम पानी लेने क्यों नहीं आती? किसने रोका है? रोका है तो किसी ने नहीं बाबा, मगर मेरा शौहर है, शादी हुई थी धूमधाम से। मेरा शौहर सलीकामंद था, जी शऊर था, तालीम याफ्ता था, घर की रोजी रोटी बड़ी अच्छी चल रही थी, मगर अचानक गर्दिशे दौरा ने तबाह कर दिया। मेरे अच्छे शौहर की सेहत टूट गई। देखते ही देखते न कोई दवा काम आई, न कोई इलाज काम आया। किसकी नजर लगी? देखते ही देखते मेरा चलता फिरता खूबसूरत शौहर अपनी सेहत खो बैठा। हाथ भी जवाब दे गया, पांव भी जवाब दे गया, मफलूज हो गया, वो जिंदा लाश हो गया। वो बाप ने कहा छोड़ दो, माँ ने कहा छोड़ दो, भाई ने कहा छोड़ दो, रिश्तेदारों ने कहा छोड़ दो, मगर मैंने कहा साथ जीने मरने की कसम खाई है, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। शौहर बिस्तर पर जिंदा लाश है। अगर मैं अपनी झोपड़ी से चलकर आपकी खानकाह में मीठा पानी लेने के लिए आऊं, इसी बीच में अगर मेरे शौहर को कोई जरूरत पड़ गई तो कौन उसकी जरूरत पूरी करेगा? कौन मेरे शौहर की आवाज समझेगा? इसलिए मैंने फैसला किया है, भूखी प्यासी रह जाऊंगी मगर शौहर, मीठा पानी पीऊं न पीऊं, शौहर की तकलीफ न देखूंगी। आसपास रहती हूँ, पलट कर आती हूँ, फिर काम में जाती हूँ, पलट कर आती हूँ, फिर काम में जाती हूँ। औरत तो कहकर चली गई, महबूबे इलाही खानकाह में आई। पूरी खानकाह सो रही है, अपने हुजरे में महबूबे इलाही जाग रहे हैं। सुभान अल्लाह। आंखों में आंसू है और खुद ही से पूछते हैं, निजामुद्दीन, तुझे पूरा दिल्ली महबूबे इलाही कहता है। अगर कयामत के दिन रब ने कहा तू महबूब था, अब मेरी एक मखलूक तेरी खानकाह के करीब पीने वाला पानी नहीं पहुंच रहा था, उसके पास तूने क्या किया? तो मैं रब को कौन सा जवाब दूंगा? चेहरा क्या दिखलाऊंगा अपने रब को? यही कहकर रोने लगे। अचानक दरवाजा खोलते हैं, खानकाह के सब लोग सोए हैं, पूरा दिल्ली सोया है। दो घड़ा लेते हैं, सुभान अल्लाह। सब बोलोगे सुभान अल्लाह तो आगे बढ़ूंगा। दो घड़ा लेते हैं, दो घड़े में पानी लेते हैं, एक दाएं कांधे पर, एक बाएं कांधे पर, चल पड़े। रात की तारीकी थी, शबे दैजूर का सन्नाटा था। एक भी इंसान आबादी का घर से बाहर नहीं था। कुत्तों की हुकूमत थी, कुत्ते हर तरफ भूख रहे थे। महबूबे इलाही जब निकले तो भूखते हुए कुत्ते चुप हो गए। सुभान अल्लाह। मैंने तसव्वुर में उन कुत्तों से पूछा, रात में तुम्हारी हुकूमत होती हो, तुम भूखते हो, चुप क्यों हो गए?
तो उस कुत्ते ने भी तसव्वुर में जवाब दिया, मैं कुत्ता हूं तो क्या, मगर जानता हूं कि वली को देखकर भूखा नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वली को देखकर भूखा नहीं जाता। 2 घड़ा पानी। गए उस गरीब औरत की झोपड़ी के दरवाजे पर, रख दिया चुपके से, लौट कर आ गए। जो चाहो लौट कर आ गए। सुबह हुई, वो गरीब गैर मुस्लिम औरत दरवाजा खोलती है, देखती है सामने 2 घड़ा पानी। लेकर चखती है, अरे ये तो मीठा पानी है, किसने रखा होगा? खुद ही फैसला करते हैं, दिल्ली में ऐसा दिल तो सिर्फ निजामुद्दीन ही का हो सकता है। दिल्ली में ऐसा दिल तो सिर्फ महबूब इलाही का ही हो सकता है। अंदर ले गई 2 घड़ा पानी, खुद भी पीती है, शौहर को पिलाती है। दूसरी सुबह आई, दरवाजा खोलती है, फिर 2 घड़ा पानी अंदर ले जाती है।